जिनमें से 3 कथा की सेवा हमें प्राप्त हुई। हमारे हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा रही। वैसे तो यहाँ बड़े बड़े कथा आप लोग पहले भी श्रवण कर चुके हैं, बड़े बड़े आयोजन प्रधान जी के द्वारा, और शांति नगर में भी करीब आज से 8-10 साल पहले विशाल रूप में कथा, फिर उत्तम नगर में प्रधान जी ने करवाई, फिर श्री शोभा नेहरू जी जिसमें 1100 कलश यात्रा रही, फिर दोबारा श्री राम कथा में 2100 कलश यात्रा रही। तो बड़ा प्रेम है इस हिसार में। ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग हरियाणा में, ऐसा लग रहा है जैसे वृंदावन में ही बैठे। यही तो वृंदावन है, यही वृंदावन है, क्योंकि जहां भाव है, जहां भाव है वहीं पे बेड़ा पार है। लेकिन जहां भाव का अभाव है, जहां भाव का अभाव है वहां भगवान नहीं, लेकिन जहां भाव है वहीं पे भव से पार है। भव सागर सो पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा, श्री कृष्ण कथा ताका दृढ़ नावा। यदि इस भव सागर से पार होना है तो जो ये कथा चल रही है ना, कथा ये एक नौका है। भगवान की, श्री कृष्ण की कथा, श्री राम जी की कथा, हमारे प्रभु की कथा, ये एक नौका है। इस नौका में आकर के बैठ जाओगे ना इस कथा में तो सहज पार लग जाओगे, क्योंकि भगवान का नाम ही हमें पार लगाता है। सद्गुरुदेव भगवान हमें भवसागर से पार लगाते हैं। माँ बाप और गुरु की सेवा में जो रहेगा, सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा। माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन गुरुदेव हमें जीना सिखाते हैं, भगवान से साक्षात्कार करवाते हैं। आगे कथा आती है कि बड़ा सुंदर स्थान है नैमिषारण्य। वहाँ 88,000 संत विराजमान हैं, जो शौनक आदि कहे जाते हैं। उन्हीं के मध्य एक संत पधारे जिनका नाम था पूज्य श्री सूत जी महाराज। श्री सूत जी महाराज देखने में मात्र 20 वर्ष के हैं, देखने में मात्र 20 वर्ष के। और जो बड़े बड़े संत हैं, किसी की उम्र 50,000 वर्ष की है, किसी की लाख वर्ष की है। कितने ही संतों ने तो 4-4 युगों को देख लिया, और एक बार नहीं जाने कितनी बार देख लिया 4-4 युगों को। ऐसे बड़े बड़े महान पुरुष बैठे हैं वहाँ पे, लेकिन वे सभी खड़े हो जाते हैं श्री 20 वर्ष के सूत जी महाराज को देखकर। सूत जी महाराज उनके चरणों में प्रणाम करते। महाराज आप क्या करते हैं, मुझे इतना सम्मान क्यों देते हैं? मैं तो आपसे उम्र में छोटा हूँ, ज्ञान में भी छोटा हूँ, बैठने के लिए आप आसन देते हैं क्यों? तो वे शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किम करा शिष्य किम करा। कोई ज्ञान में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई धन में बड़ा है, कोई रूपवान है, कोई बलवान है, कोई धनवान है, लेकिन जिसके पास ज्ञान है वही सबसे बड़ा है। चाहे उम्र में वो 5 वर्ष का ही हो, यदि भगवान का दिया हुआ उसे ज्ञान प्राप्त है तो वो सम्मान करने, प्रणाम करने योग्य होता है। हम उम्र में 20 वर्ष, आप 20 वर्ष के हैं, हम हजारों वर्ष के हो गए, लाख वर्ष के हो गए, इससे मतलब नहीं। लेकिन हमारे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है ना, उस अज्ञान रूपी अंधकार को आप दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। और हमने श्रवण किया है कि संत का क्षण और अन्न का कण, इसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रभु कृपा से जीवन में संतों का संग मिले, प्रयास ये करें कि संतों का संग मिले, क्योंकि संतों के पास सभी को सुधारने की चाबी होती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
कोई कितना भी बिगड़ा हुआ हो, लेकिन संत सबको सुधार देते हैं। बड़ा सुंदर कथा आती है कि श्री शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा कि महाराज, आपके समय को बर्बाद ना करते हुए हम आपसे एक ही प्रश्न करना चाहते हैं कि जल्दी मरने वाले का मोक्ष का उपाय क्या है और परमात्मा की शीघ्र प्राप्ति कैसे हो। ये शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किए कि मानव जन्म जो हमें मिला है, इसका मिलने का मूल उद्देश्य क्या है और कैसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति हो और कैसे प्राप्ति हो। श्री शौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न गदगद हो गए और कहा कि देखो, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है ना, वो अपने लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए किया है। अब हम आपको ऐसी कथा श्रवण करवाएंगे ऋषियों कि जिससे कथा तो सुनेंगे आप, लेकिन हित होगा पूरे संसार का, कल्याण होगा संपूर्ण देश का, संसार का। तो श्री सूत जी महाराज कहते कि हमारा ये जीवन क्या है, ध्यान देंगे, हमारी जिंदगी का एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। देखो कितनी सुंदर एक कथा आती है कि कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, कोई राहगीर रास्ते में चलने लगा। जैसे वो राहगीर चलने लगा तो उसके सामने कोई हाथी आ गया, पागल हाथी, और वो पागल हाथी उस व्यक्ति को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगा। हम अपने जीवन की दशा का दर्शन करें कि हम लोगों का जीवन क्या है। अब उस व्यक्ति के पीछे जब हाथी पड़ गया तो वो व्यक्ति भागा भागा गया, उसने देखा कि कोई कुआं है, उस कुएं में कूद पड़ा। उस कुएं में एक बट वृक्ष खड़ा था। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बट वृक्ष में जटा होती है ना, आपने कभी दर्शन किया हो, बट वृक्ष में जटाएं होती हैं। वो व्यक्ति उस जटा से लटक गया। उसने ऊपर देखा तो वो हाथी उसे मारने के लिए तैयार है, बाहर कैसे निकले। उसने नीचे देखा तो उस कुएं में अंदर कोई शेर बैठा था और वो शेर उस व्यक्ति का नीचे टपकने का इंतजार कर रहा है कि ये मगरमच्छ था। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नीचे कुएं में मगरमच्छ था और वह मगर अपने मुख को खोल करके उस व्यक्ति के टपकने का इंतजार कर रहा है कि कब ये नीचे गिरे और कब मेरा पेट भरे। उस व्यक्ति ने ऊपर हाथी को देखा, नीचे मगर को देखा, उसने नेत्र बंद कर लिए। डर के मारे वो व्यक्ति नेत्र बंद कर लेता है और जैसे नेत्र बंद किए और उसने जैसे ऊपर देखने का प्रयास किया तो उसके मुख में शहद की एक बूंद आकर के गिर पड़ी। उस व्यक्ति ने उस शहद को जब देखा कि ये शहद कहाँ से गिरा, ध्यान लगा के देखा कि उस बट वृक्ष में कोई मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, उसमें से वो शहद टपक रहा है, शहद गिर रहा है। तो वो व्यक्ति नेत्र बंद करके उस शहद का रसास्वादन करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद जब उसने नेत्रों को खोलकर देखा तो क्या देखा कि जिस जटा को पकड़ के वो लटका हुआ है, बट वृक्ष की जटा को पकड़ के, उसी जटा को दो चूहे हैं, एक काले रंग का है, एक सफेद रंग का है, और वो दोनों चूहे उस जटा को काट रहे हैं। जिस जटा को पकड़ के लटका हुआ है उसी को काट रहे हैं। तो ये हाथी कौन है, ध्यान देंगे। मगर क्या है, देखो हाथी, ये हाथी है, काल का स्वरूप बन करके आया उस व्यक्ति के लिए, जीव के लिए। और जो मगर है ये मौत है। मुख खोल करके वो मगर अपने मुखार बिंद को खोलकर उस व्यक्ति के टपकने का इंतजार कर रहा है कि कब ये नीचे गिरे, कब मेरा पेट भरे। तो मृत्यु देवी ने भी अपना मुख खोला हुआ है। इस जिंदगी का एक क्षण का भरोसा नहीं। और ये शहद क्या है, ये जीवन रस है। जैसे वो व्यक्ति अपने मुख को खोलकर उस शहद का रसास्वादन करने लगा कि एक बूंद और मिल जाए, एक बूंद और मिल जाए रस शहद की। तो आदमी जीना चाहता है,
आदमी जीना चाहता है, लेकिन दो चूहे काले रंग का और सफ़ेद रंग का चूहा उस जटा को काटने लगे जिसको पकड़ के वो लटका हुआ है। ये सफ़ेद चूहा और काला चूहा क्या है? ये रात्रि और दिन है। ये दिन और रात्रि उस जटा को काट रहे हैं, यानी हमारा जीवन बीत रहा है। आज रात्रि हुई, फिर सवेरा, फिर दिन, फिर रात, फिर दिन, फिर रात। देखो आदमी कब जन्म लेता है, कितनी जल्दी बड़ा हो जाता है, कितनी जल्दी विवाह बुढ़ापा आ जाता है और फिर चला जाता है। और जाना तो सभी को है। रावण भी आया था इस संसार में, लिखा है 1.25 लाख नाती थे, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। रावण के यहाँ 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती थे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं बचा जो दीपक को जला सके, रोशनी को कर सके। ता रावण घर दिया ना बाती। देखो रावण के पास सोने की लंका तो थी, और ऐसा भी सुना है कि उसके यहाँ देवता, हमने श्रवण किया कि देवता पहरा लगाते थे, चाकरी करते थे। महाराज इंद्र तो झाड़ू लगाने का काम करते थे रावण के यहाँ। कितनी देर तक पानी भरने का कार्य करते थे। यदि किसी से कह दिया कि ऐसा करना है तो वैसा ही होना है, फिर देवता इनकार नहीं कर सकते, बंदी बना के रखा। सोने की लंका में रहता था, लेकिन कुछ भी नहीं बचा, अंत में कुछ नहीं बचा। विभीषण जी के पास क्या था? सिवाय राम नाम के उनके पास कुछ नहीं था। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन राम नाम नहीं था। और विभीषण जी के पास कुछ नहीं था, केवल राम नाम था। और राम जी की जब शरण में आए तो अंत में लंका का राज्य किसे मिला? विभीषण। इसका मतलब भगवान का नाम ही सार है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। परमात्मा का नाम जपते रहो। देखो एक और ध्यान देने वाली बात, कोई भी व्यक्ति बिना कुछ सोचे रह नहीं सकता, क्योंकि कोई ना कोई सोचते रहते हैं ना, कुछ ना कुछ बात दिमाग में आती रहती है। दूसरी बात, कोई व्यक्ति बिना कुछ किए रह नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हम लोग कार्यों में लगे ही रहते हैं, सेवाओं में लगे रहते हैं। तो करना है तो भगवान की सेवा करो, सोचना है तो परमात्मा के बारे में सोचो। बिना बोले भी कोई रह नहीं सकता, तो बोलना है तो भगवान के बारे में कुछ बोलो, कथा कहो, कीर्तन करो, भगवान के बारे में सोचो। फिर देखो जीवन में कितना आनंद ही आनंद आता है। बस हमारे विचार बदल जाते हैं सत्संग से। सत्संग हमें जीना सिखाता है। घर में कार्य करते रहें, लेकिन मन और वाणी प्रभु के चरणों से जुड़े रहें। राम राम जपते जपते भगवान का भजन चिंतन करते करते घर का कार्य करेंगे ना, तो वो कार्य जल्दी सिद्ध होगा, जल्दी सफल होगा। कथा आती है कि जिंदगी का एक क्षण का भी भरोसा नहीं। ओ तेरी छोटी सी जिंदगानी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी, या है मत खोवे अभिमानी, भजले राम को तेरा आवे गो ये चोला किस काम को, मैं गो ये चोला किस काम को। तेरी थोड़ी सी जिंदगानी, हरी बोल, थोड़ी सी जिंदगानी, या है मत खोवे अभिमानी, या है मत खोवे अभिमानी, भजले राम को तेरा आवे गो ये चोला किस काम को, तेरा आवे गो ये चोला किस काम को।
गायो। बालापन तो गयो खेल में राम को नाम न गायो। अरे बालापन तो गयो खेल में राम को नाम न गायो। जवानी में तेरी आँख नेह में अच्छो नेह लगायो। जाई में तेरी यार में अच्छो मेर रजायो। तेरी जवानी बीती जावे तेरी जवानी संग नेह लगावे फिकर कोई काम की। हरि बोल। तेरा आवे हो ये चोला किस काम। तेरा आवे को ये चोला किस काम को। थोड़ी सी जिंदगानी हरि बोल। चाहे मत खोवे अभिमानी। तेरी थोड़ी सी जिंदगानी या है मन खोए अभिमानी। भज ले राम को। तेरा आवे हो ये चोला किस काम को। हो तेरा आवे को ये चोला किस काम को। आवे हो ये चोला किस काम को। हाँ तेरा आवे को ये चोला किस काम को। कितनी सुंदर बात कही। बड़े भाग्यमान उस तन पावा। लेकिन प्रभु ने कृपा करके शरीर दिया है भजन करने के लिए। जब तक जीवित हैं, जब तक हमारे अंदर राम जी हैं, शरीर बड़ा काम का है। लेकिन जैसे ही इस राम हमारे हृदय से जब तक हृदय में विराजमान है, तब तक तो प्रभु की बड़ी कृपा है, सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब परमात्मा हृदय से जब ये आत्मा निकल जाती है, जब आत्मा साथ छोड़ देती है शरीर का, तो ये शरीर इसको कुत्ते भी नहीं खाते। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पता है कितने पशुओं का चमड़ा ऐसा है जो मरने के बाद कार्य में आता है, काम में आता है। जैसे हाथी है, हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति। हाथी के दांतों के खिलौने बड़े सुंदर बनते हैं। कहीं कहीं उड़ीसा में आप देखना। कितने पशु ऐसे हैं जिनके मरने के बाद उनका चमड़ा, जो ढोलक बजाते हैं कीर्तन में, ये भी तो चमड़े की बनती है। एक चमड़ा वह भी होता है जो पानी भर करके लाता है। छिड़काव करते थे पहले लोग, हमने देखा था। तो कहने का मतलब एक मानव शरीर ही एक ऐसा है कि मरने के बाद ये किसी काम का नहीं रहता। इसलिए जीते जी जितना हो सके भगवान का भजन, श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथाते हैं और अपने परिवार का, संसार का भी कल्याण कर सकते हैं। ऐसी बुद्धि पशु में नहीं होती। देखो पशु अपना कल्याण नहीं कर सकता क्योंकि उसमें इतनी समझ नहीं है। लेकिन हम लोग मानव बने हैं, हम चाहें तो अपना भी कल्याण कर सकते हैं और परिवार का भी कल्याण कर सकते हैं। बड़ी सुंदर कथा आती है कि हमारा ये जीवन इस तरह है जैसे कोई अजगर सर्प है, अजगर सांप है, और उस अजगर सांप ने अपना मुख खोल रखा है। उसकी पालती जीभ पर पालती लगा के हम बैठे हैं। हमारा जीवन तब तक ही शेष है जब तक वो काला नाग अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। मुख को बंद जैसे ही वो करेगा तो हमारा नाम सत्य हो जाएगा। एक क्षण का जिस जिंदगी का भरोसा नहीं, इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना है तो बस एक ही उपाय है इस कलयुग में, और वो है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। और जो ये युग चल रहा है ना, कलयुग,
कलयुग, इसके बारे में लिखा है श्री रामचरितमानस में कि कलयुग पापों का घर है, कलयुग पापों का घर है। लेकिन जो श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेंगे, जो श्री रामचरितमानस का आश्रय लेंगे, उनके घर में, उनके हृदय में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कलयुग उन लोगों से दूर रहता है जो राम राम जपते हैं, क्योंकि राम नाम सबसे बड़ो, याते बड़ो न कोय, जो याको सुमरन करे बाल न बाको होए। इसी नाम को लेकर मीराबाई जहर पी गई, इसी नाम को लेकर महादेव जी विषपान कर गए, बाल भी बांका नहीं हुआ। इसी नाम को लेकर के श्री भक्त प्रहलाद जी को पहाड़ों से गिराया गया, लेकिन जब वो राम नाम जपने लगे तो बाल भी बांका नहीं हुआ। बड़ी सुंदर एक कथा आती है कि श्री तुलसीदास जी महाराज गंगा जी के किनारे बैठ कर के कुछ लिख रहे थे लेखनी से। वहीं पे दो चोर आ गए। चोरों ने आकर के श्री तुलसीदास बाबा के चरण पकड़ लिए, महाराज जी कैसे भी आज हमें बचाओ, हमारे पीछे राजा के सैनिक पड़े हैं और संतों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम सत्य कहते हैं, हम चोर हैं, चोरी करने आए थे, सिपाही पीछे लग गए हैं, कैसे भी हमारी सुरक्षा करो। श्री तुलसीदास जी ने कहा, बाबा ने कहा कि चोरी करना पाप है, बोले आगे से ध्यान रखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें कैसे भी बचाओ, हमें अपने घर जाना है, हमारा घर गंगा जी के उस पार है और इस पार हमारे पीछे सिपाही लगे हैं, कैसे जाएं, बाढ़ आ रही है बड़ी जोर से, जल भी बहुत ज़्यादा है नदी में, तैरना भी नहीं आता, नाव भी दिखाई नहीं देती, रात्रि का समय, तूफान आ रहा है, कैसे पार हो। तो संत को दया आई, संत ने एक कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिख दिया और कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिख करके वो उन चोरों के हाथों में पकड़ा दिया कि इसको पकड़ के मुट्ठी में बंद करके और कूद पड़ना नदी में, भगवान की कृपा से पार हो जाओगे। लेकिन जैसे ही पार हो जाओ तो ये कागज़ के टुकड़े में हमने क्या लिखा है वो देखना मत, उस कागज़ के टुकड़े को नदी में प्रवाहित कर देना। अब उन चोरों को विश्वास था और भगवान की कृपा से जैसे ही नदी में कूद पड़े तो प्रभु कृपा से पार हो गए। इतना भारी तूफान, बड़ी जोर से बाढ़ आ रही है, लेकिन पार हो गए। पार होते ही कहा, एक चोर ने दूसरे से कहा कि भैया संत ने ये बड़ी सुंदर वस्तु दी है कि जिसको हाथ में लेकर बिना नाव के ही पार हो गए, नदी में डूबे भी नहीं, क्यों ना एक बार इसको खोल के देख लिया जाए। बोले हाँ हाँ भैया देखो तो सही इसमें क्या लिखा है। तो उस कागज़ के टुकड़े को देखा खोल करके, तो उस पर लिखा था श्री राम। क्या लिखा था? श्री राम। अब उस चोर ने दूसरे से कहा कि भैया हम तो रोज चोरी करने जाते हैं इस पार से उस पार, हमें तो रोज नदी पार करने का काम पड़ता है, क्यों ना इस नाम को अच्छे से ढंग से एक अच्छे से लोहे के बोर्ड पर लिख लिया जाए जो कभी मिटे ही नहीं, प्रिंट से लिख लिया जाए। तो चोरों ने ऐसा ही किया और जैसे ही एक बार उस नाम को लोहे के बोर्ड पर अच्छे ढंग से लिख करके नदी में कूदे तो पार तो हुए, जहां 2-3 मिनट में पार होना था वहां पूरे 15 मिनट लग गए। और कभी डूब जाते, कभी ऊपर आ जाते, फिर डूब जाते, फिर ऊपर आ जाते। आज संत के पास आकर के चरणों में गिर पड़े, बाबा आपने कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिख करके दिया था, उसे लेकर के हम मुट्ठी में बंद करके कूद पड़े तो सहज पार हो गए, लेकिन वही नाम हमने एक अच्छे से ढंग से लिखा और उसे हाथ में लेकर के हम जब कूद पड़े तो पार तो हुए, लेकिन कठिनाइयाँ बहुत आई, 15 मिनट लग गए पार होने में। ये नाम तो वही है, वही नाम हमने अपने हाथों से अच्छे ढंग से लिखा, लेकिन आपके नाम ने हमें पार लगा दिया और हमारे लिखे हुए नाम में लेखनी से जो हमने लिखा उससे पार तो हुए, लेकिन कठिनाइयों का सामना ज़्यादा करना पड़ा। इतना अंतर क्यों है? ये नाम तो वही है जो आपने लिखा है। तो संत बोले कि पार हो गए ना, अब जाने दो।
तो उन चोरों ने कहा नहीं नहीं बाबा, आपको बताना पड़ेगा कि उस नाम में जो आपने लिखा था और हमने जो लिखा इस नाम में, इन दोनों में क्या अंतर है। तो श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देखो, सुनना चाहते हो ना, सुनो। नाम तो ये वही है, भगवान का नाम सब जानते हैं, भगवान का नाम सब जपते भी हैं, लेकिन अंतर केवल इतना है कि जो नाम तुम्हें पहले कागज के टुकड़े पर मैंने लिख के दिया था, वो एक संत के द्वारा लिखा हुआ, लेखनी से लिखा हुआ नाम था, और जो नाम तुमने लिखा वो एक चोर के द्वारा लिखा हुआ राम नाम था। नाम में अंतर नहीं है, नाम तो वही है, बस अंतर इतना है कि वही नाम यदि हम सद्गुरुदेव के द्वारा ग्रहण कर लें, वही नाम हम संत के मुखार बिंद से श्रवण कर लें, तो वह हमें भवसागर से सहज ही पार लगा देता है। तो आज आदरणीय श्री शौनक आदि ऋषि कथा श्रवण करते श्री पूज्य सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण, यही कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रवण करवाई। यही नारद जी महाराज जो साक्षात भगवान का दिव्य मन ही है। नारम ज्ञानम ददातीत नारद, जो ज्ञान दे वही नारद हैं, जो ज्ञान का खंडन करे वही नारद हैं, और जो परमात्मा से मिलाए उसे नारद कहते हैं। हमारे ब्रजवासी एक और अर्थ बताते नारद का, बोले नारद, जिसकी कोई बात रद्द ना हो वही नारद है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो श्री नारद जी महाराज एक बार मृत्यु लोक में आए और सभी जगह भ्रमण किया। कुरुक्षेत्र में गए, प्रयाग में गए, काशी, गोदावरी, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। विचित्र दृश्य देखा उन्होंने इस संसार में आकर के। विचित्र दृश्य का दर्शन किया कलयुग में, कहीं मन को शांति नहीं मिली। बुजुर्गों का सम्मान कम हो गया, घर में नई बहू की चलती है, माता पिता का सम्मान कम हो गया। लेकिन जैसे वृंदावन धाम में आए तो यहाँ उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। यहाँ पे कोई 16 वर्ष की युवती, 16 वर्ष की युवती जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे हैं, वे नदी के किनारे बैठी हैं और उनके चरणों में 2 बाबा लेटे हैं। नारद जी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो कहा, आवाज़ लगाई उन्होंने जाते हुए नारद जी को देखकर, भव भव साधो क्षणम तिष्ठम मत चिंतामपि नाश। नारद जी जब आए पूछा कि तुम कौन हो? तो कहा, मेरा नाम है भक्ति माता, और ये जो बाबा मेरे चरणों में लेटे हैं ये बाबा नहीं, दोनों मेरे पुत्र हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। लेकिन मेरे मन को बड़ा कष्ट है। होना तो चाहिए माता पिता वृद्ध हो, संतान युवा हो, लेकिन यहाँ मैं युवा बन के बैठी हूँ और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, ज्ञान वैराग्य वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। दक्षिण भारत में प्राकट्य हुआ, कर्नाटका में वृद्धि को प्राप्त हुई, गुजरात में आते आते मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। और नारद जी जैसे ही मैं वृंदावन धाम में आई तो वृंदावन धाम में आते ही मैं तो तरुण हो गई और मेरे पुत्र दोनों वृद्ध बन गए। तो आज मैंने कष्ट आपको इसलिए दिया है कि आप सभी के कष्टों का निवारण करते हैं, मेरे कष्ट का भी निवारण कीजिए। श्री नारद जी महाराज ने जब ये सुना तो सर्वप्रथम उन्होंने प्रणाम किया भक्ति माता के चरणों में और नेत्रों में आंसू छलकने लगे और कहा कि माता आप खेद ना करें, आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए हम प्रयास करेंगे, और देखो मैं आपके कष्ट को निवृत्त अवश्य करूँगा। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मैं भगवान विष्णु का, नारायण का दास नहीं कहूँगा। ऐसा संकल्प कर लिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन आज माता भक्ति बड़ी प्रसन्न है और कहा कि नारद जी आपकी बात को जिसने भी मान लिया उस भगवान का साक्षात्कार उस व्यक्ति ने अवश्य पाया। प्रहलाद जी ने आपकी बात को माना था
तो साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। ध्रुव जी ने आपकी बात को माना तो भगवान का साक्षात्कार हुआ, क्योंकि नारद जी उस जीव को जिसे एक बार मिल जाए उसे परमात्मा से जरूर मिलाते, उनका कार्य है। आज श्रीदेव ऋषि नारद बड़ी जोर से दौड़ लगाते बद्रिकाश्रम की ओर, और वहां जाकर के 4 सुंदर महापुरुष थे जिनका नाम था शनक, शनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों संतों का दर्शन करते हैं, निवेदन करते हैं और उनके मुखारविंद से श्रवण करके श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हरिद्वार में कराते हैं। माता भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए संकल्प किया, कथा प्रारंभ हुई और यहाँ आसन बिछाया गया कि भक्ति माता ज्ञान वैराग्य आप आकर के कथा श्रवण करें। संकल्प किया, हम आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए कथा का आयोजन कर रहे हैं। भागवत जी का प्रारंभ होने से पूर्व पहले कीर्तन हुआ, और उस कीर्तन में आइए हम लोग भी सम्मिलित हो जाएं। 2 मिनट बड़े भाव से, बड़े प्रेम से कीर्तन का आनंद लेते हुए, एक भजन का आनंद लेते हुए आगे की कथा में प्रवेश करें। लगभग 15 मिनट की कथा और शेष बची है। 10-15 मिनट में आरती का दर्शन करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामान मोर बदनते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी ताली सेवा करते हैं। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए गाइए सभी हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए गाते रहिए हरि नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम शिवा के बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे। बड़ा सुंदर स्थान है, आनंद नाम का तट है, गंगा जी का किनारा है, हरिद्वार है और सुंदर स्थान बनाया भागवत जी के लिए। देखिए 5 बातों का होना जरूरी है। कथा में हम लोग कुछ देर पहले श्रवण कर रहे थे, जिसमें से पहली बात है स्थान का होना। कथा के लिए सुंदर स्थान हो जहाँ शांति से एक एक शब्द को हम ध्यान से श्रवण कर सकें। दूसरी बात है कथा का गान, कथा को गा करके कहना चाहिए, कथा का गान, क्योंकि श्री रामचरितमानस भी गाई गई है। श्री रामचरितमानस को गाया है श्री तुलसी बाबा ने। चौपाइयों को गाते हैं ना हम लोग, तो भगवान की कथा गा करके कहनी चाहिए। बीच बीच में भजन कीर्तन, फिर श्लोकों के अर्थ, फिर कथा, उसी प्रकार फिर आगे ठाकुर जी का कीर्तन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए कथा में। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्णा। श्री राधे श्री राधे। बोले शिवा के बिहारी लाल की। तो
पहली बात है कथा के लिए स्थान का होना, दूसरी बात है कथा में गान, भगवान का गान होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। तीसरी बात है कथा का ज्ञान, ज्ञान से समझकर श्रवण करनी चाहिए, एक एक शब्द को ज्ञान से श्रवण करना चाहिए। चौथी बात है भागवत जी का ध्यान, भागवत जी का स्मरण करते हुए, चरणों का, भगवान का चिंतन करते करते, नाम जपते जपते कथा श्रवण करनी चाहिए। या गुरु मंत्र जो हमें प्राप्त हुआ है उसको भी गाते हुए, गुरु मंत्र को जपते जपते, जो श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है नाम धन, उसका जाप करते करते कथा श्रवण करें। और यदि आपने जीवन में कोई गुरु नहीं बनाया तो भागवत जी का शुद्ध मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते करते कथा श्रवण करें। पांचवी बात है भागवत जी में कान, अपने कानों का कनेक्शन भगवान की कथा से अच्छी तरह जोड़ दें, क्योंकि जो ये कान है ना, ये कान लिखा है, एक संत कहते हैं ये कान नहीं ये तो दोना है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। दोने में हम लोग प्रसाद पाते ना, दोना समझते हैं आप लोग। तो भगवान का जो ये प्रसाद है ना, कथा रूपी अमृत, और हमारी ये कान दोने के समान, यानी दोने की तरह भगवान का जो ये कथा अमृत वर्षण हो रहा है, अमृत जो बरस रहा है, इसको अपने कानों के द्वारा हृदय में धारण कर लें तो हमारा कल्याण होता है। तो ये 5 बातें जीवन में होनी चाहिए, तो ये कथा अवश्य ही जीवन को परिवर्तित करती है। कथा के बड़े बड़े नियम हैं। कथा में मोबाइल लेके नहीं आना चाहिए, पर आजकल कौन मानता है? लेके भी आए तो उसको 2-4 घंटे उसको बंद करके रखें, जब तक कथा चले तब तक बस कथा पे ध्यान हो। तो ये कथा जरूर परिवर्तन करती है हमारे जीवन को। बड़ी सुंदर आगे कथा आती है कि शौनक आदि ऋषि श्रवण कर रहे हैं श्री सूजी महाराज के मुखारविंद से, और इधर श्री देव ऋषि नारद जी की कृपा से सनत कुमार जी पधारे हैं उत्तराखंड में। आज हरिद्वार में माँ गंगा जी के पावन तट पर, आनंद नाम के तट पर कथा प्रारंभ हो चुकी है। भक्ति माता के लिए निवेदन किया, संकल्प किया कि आप आकर के कथा श्रवण करें, स्थान दे दिया, संकल्प किया है, आसन बिछा दिए गए। लेकिन यहाँ देव ऋषि नारद जी एक प्रश्न करते हैं, और वो प्रश्न सुनने लायक है, श्रवण करने योग्य है। श्री नारद जी कहते हैं कि आप जो कथा श्रवण करवाने के लिए जा रहे हैं, इस कथा को यदि भगवान का भक्त कथा श्रवण करके मोक्ष प्राप्त कर ले तो आश्चर्य नहीं है। माता पिता की सेवा करने वाला इस कथा को सुनकर के मोक्ष पाले तो भी आश्चर्य नहीं है। क्या किसी पापी के जीवन में इस कथा को श्रवण से कोई उसके जीवन में परिवर्तन आया? क्या किसी पापी को मोक्ष मिला इस कथा को सुनकर? तो श्री शौनक आदि संत जो कथा श्रवण कर रहे हैं, श्री इधर सनत कुमार जी कथा श्रवण करवा रहे हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जिसने जीवन में एक कार्य अच्छा नहीं किया, जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही और क्रोध रूपी अग्नि में जो जलता ही रहा, क्रोध रूपी अग्नि में जो 24 घंटे जलता ही रहा, ऐसा व्यक्ति भी किसी भी तरीके से विद्वान वक्ता के द्वारा मुखारविंद से भगवान की कथा अमृत पान नियम से कर ले 7 दिन, तो 7वें दिन से उसका जीवन में परिवर्तन जरूर आता है, जीवन बदल जाता है। और भागवत कथा की ये महिमा है कि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए, मरने के बाद वह
भूत प्रेत पिशाच इन योनियों में भी चला जाए। तो उस भूत प्रेत पिशाच के नाम से भी यदि हम भागवत जी की कथा करा दें तो वो भूत प्रेत को भी मोक्ष दिलाती है। भागवत की कथा भूत प्रेत को भी मोक्ष मिल जाता है, ऐसी है भागवती कथा। कोई ध्यान से श्रवण करके देखे तो सही। बड़ी सुंदर कथा आती है कि तुंगभद्रा नदी थी, वहीं पे एक सुंदर नगर था, उत्तम नगर। उसी उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। विद्वान थे, बड़ा भगवान का भजन करते थे, घर में कोई कमी नहीं। घर में तुलसी का बिरवा है और हर हिंदू के घर में तुलसी जी की सेवा स्थापना जरूर होनी चाहिए। हर हिंदू के घर में तुलसी स्थापन जरूर होना चाहिए। हमारे ब्रज में एक संत तो कहते हैं कि जिसके घर में गौ माता नहीं है, जिसके घर में तुलसी माता नहीं है, वो घर हिंदू का घर तो नहीं हो सकता। जिसके घर में तुलसी सेवा और गौ सेवा वही पक्का हिंदू है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो कथा आती है कि पत्नी का नाम था, आत्मदेव जी की पत्नी का नाम धुंधली देवी। और ये धुंधली देवी, इनका नाम भी विचित्र और इनके काम भी विचित्र है। जैसा नाम है यथा नाम तथा गुण। पति तो जाते थे पूजा पाठ करने के लिए सवेरे घर से निकल के, कहीं हवन करवाना, कहीं विवाह पढ़वाना, कहीं कथा करना। पति के घर से जाते ही दिन भर पत्नी का साम्राज्य रहता है घर पर। और पति के घर के जाते ही पड़ोसियों से झगड़ा करना, लड़ाई करना, झूठ बोलना, उनका यही कार्य था। लेकिन जब पति लौट कर आते थे तो हाथ जोड़ कर के ऐसे खड़ी हो जाती पति के स्वागत में, मानो सती